नमस्कार जनबंधुओं। आज सबसे पहले आप सबके लिए एक सवाल है। अगर किसी देश के लोगों से उनकी आवाज़ छीन ली जाए और सिर्फ चुनाव रहने दिया जाए तो क्या उसे हम असली लोकतंत्र कहेंगे? लोकतंत्र का अधिकार सिर्फ वोट डालना नहीं या वोट डालने का अधिकार नहीं, बल्कि लोकतंत्र का अधिकार एक आम आदमी का उसे अपनी बात को रखने जितना भी है। और जब एक आम आदमी की आवाज़ और उसकी बात जब सरकार तक नहीं पहुंच पाती तो लोग सड़कों पर उतरते हैं और उसे ही शायद हम प्रोटेस्ट कहते हैं। आज मैं इस जगह खड़ा हूं जिसे लोग अक्सर एक प्रोटेस्ट साइट के रूप में जानते हैं, लेकिन असल में अगर देखा जाए तो ये भारत के लोकतंत्र की एक चेतना का प्रतीक है। ये है जंतर मंतर। हर समाज में हमेशा दो चीजें साथ साथ चलती हैं, पहला पीपल, दूसरा पावर, क्योंकि शायद पावर पीपल से ही डिराइव होता है। और इन दो चीजों में एक कंटिन्यूअस डायलॉग सा चलता रहता है। पर जब भी हमारे इस समाज में इस डायलॉग में कोई रुकावट आती है या कोई ब्रेक आता है तो फिर प्रोटेस्ट जन्म लेता है। इसीलिए शायद प्रोटेस्ट किसी भी देश की कमजोरी नहीं होती, वो इस देश का, इस लोकतंत्र का सबसे ताकतवर चीज होती है। चार्ल्स टिली जी कहते हैं कि प्रोटेस्ट वो जरिया है जिसका इस्तेमाल कर, जिसके माध्यम से इस समाज के आम लोग संगठित होकर अपनी मांगे और अपनी आवाज सत्ता और सरकार तक पहुंचा सकते हैं। जेएस मिल जी कहते हैं कि किसी भी समाज की प्रगति तभी संभव है जब उस समाज के हर वर्ग के लोगों की आवाज सरकार तक सुनी जाए और उसे ये समाज एक्सेप्टेंस दे। और शायद तक इसीलिए हम आज यहाँ आए हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि पूरी दिल्ली में सिर्फ यही जगह क्यों प्रोटेस्ट के लिए चुनी गई? 1990 के दशक के पहले दिल्ली की सबसे बड़ी प्रोटेस्ट साइट बोट क्लब हुआ करती थी, जो राजपथ के पास है। लेकिन काफ़ी बड़े बड़े आंदोलनों के कारण और ट्रैफिक डिस्ट्रप्शंस के कारण धीरे धीरे सरकार ने उस प्रोटेस्ट साइट को बंद करा दिया और 1993 में जंतर मंतर एक परमानेंट और नया प्रोटेस्ट साइट बनकर उभरा, जहां आज तक हमें कई बड़े बड़े आंदोलन देखने को मिले, जिससे शायद आज हम सब वाकिफ हैं। लेकिन सवाल एक और ये भी है कि क्या यहाँ कोई भी आके प्रोटेस्ट कर सकता है? तो इसके दो जवाब हैं, शायद हाँ भी और शायद ना भी। क्योंकि प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है, जिसकी परमिशन दिल्ली पुलिस देती है, जिसके लिए हमें एक एप्लीकेशन देना पड़ता है, जिसमें हमें पर्पस ऑफ प्रोटेस्ट, एस्टिमेट नंबर ऑफ क्राउड्स और ड्यूरेशन बताना पड़ता है। और दिल्ली पुलिस पब्लिक ऑर्डर लॉ और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को देख के एक कंडीशनल अप्रूवल देती है। किसी भी देश का सेहत सिर्फ उसकी जीडीपी से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि यहाँ के लोगों को अपनी आवाज़ रखने की आज़ादी कितनी है। और शायद इसीलिए आज ये जगह सिर्फ ये एक इमारत नहीं, सिर्फ ये एक रोड नहीं, बल्कि उन लाखों करोड़ों लोगों की आवाज़ की एक उम्मीद है, जहाँ आज लोगों को लगता है कि शायद उनकी आवाज़ सिर्फ दबाई नहीं जाएगी, उनकी आवाज़ सुनी भी जाएगी। आज यहाँ हर बैनर के पीछे कुछ कहानी छुपी है, हर पोस्टर में कुछ दर्द झलक रहा है और शायद हर प्रोटेस्ट में कुछ ना कुछ उम्मीद छुपी दिख रही है। शायद आज यहाँ हर प्रोटेस्ट सही ना हो, शायद
यहाँ हर प्रोटेस्ट आज सफल भी ना हो, लेकिन जब तक इस देश में आवाज़ उठाने वालों की, सवाल उठाने वालों के ये सवाल रहेंगे, तब तक हमारे देश में लोकतंत्र जिंदा रहेगा। और आज हम यहाँ यही समझने आए हैं कि हमारे देश के, हमारे इस लोकतंत्र की आवाज़ सुनाई कैसे देती है। जय हिंद, जय जनबंधु।